यदि यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए हमको ऐसा राम राज्य। हमारे साथ यदि न्याय नहीं होता है, हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, हमारी संदिग्ध अवस्था में कहीं लाश बरामद होती है, तो उसके जिम्मेदार देवीपाटन के महंत मिथिलेश नाथ और एसडीएम तुलसीपुर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार तुलसीपुर और एसएचओ गौरा चौराहा होंगे। और अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो भगवान बस हमारे पास कोई बल धन संपत्ति तो है नहीं कि हम शासन से लड़ सकते हैं। हमारे साथ अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन लोग होंगे। और हमको न्याय नहीं मिलता है तो सचिवालय के सामने हम आत्मदाह कर लेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि महंत जी ने आपको निकाला, तो प्रशासन ने निकाला जी। क्या वजह थी, क्यों, क्या कह के आपको निकाला? हमें ये कह के निकाला गया, कह रहे हैं एसएचओ बोले कि एसएचओ के द्वारा 164 का वहाँ एसडीएम के यहाँ दिया गया कि इसको जब्त कर लिया जाए, उनसे करवाया गया। उसके क्रम में एसएचओ ने तारीख दिया सोमवार 11 तारीख को। अब तारीख जो दिए हैं 10 बजे हमारा वकील वहाँ पहुँचेगा और दूसरे नंबर पे हमारे पास कागज़ भी है, दूसरे नंबर पे रजिस्टर में हमारा मुकदमा है। बिना हमारे वकील के पहुँचे, बिना किसी हमारा पक्ष रखे, बिना वकील के बहस किए, बिना कोई तथ्य पेश किए रातों रात ये फैसला कर दिए 146 का। और जिस दिन ये फैसला किए हैं उस दिन बार एसोसिएशन का हड़ताल था। हमारे पास पूरी कापी रखी है। हमारा जो समिति है वो 2015 में फैजाबाद से रजिस्टर्ड है। इन्होंने फर्जी रूप से 25/9/2024 को फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा करके तुलसीपुर से ही, भाई पावरफुल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जंगल राज चल रहा है बलरामपुर ज़िले में। इसको इस प्रकरण को योगी जी को संज्ञान में लेना चाहिए। 20 तारीख को योगी जी जा रहे हैं वहीं देवीपाटन मंदिर पे। तो ये चीज़ आपके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि ये आपके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप जिस प्रकार से सत्य के राह पे चल रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना लेकर के, आपके नाम के बल पर ये लोग क्या कर रहे हैं इसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब आपके ही संरक्षण में पल रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ बोलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यदि हमारे साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार जो आपको बताए मिथिलेश नाथ और एसडीएम तुलसीपुर और एसएचओ गौरा और नायब तहसीलदार तुलसीपुर होंगे। ग्राम प्रधान काशी जो है भगोसर का, वही हमारे कमरे में करंट लगवा दिया। भगवान की बड़ी महिमा रही कि हम उसको छुए नहीं। हमें मरने जीने से कोई डर नहीं है भगवान, लेकिन अन्याय के सामने हम झुकेंगे नहीं। और हमारे शरीर छूटने के बाद अगर हमको न्याय मिलेगा, हमें देखिए शरीर छूट जाएगा हमारा, हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि इस प्रकार का घटना किसी और के साथ में नहीं होगा। बहुत हृदय कष्ट में है, क्या क्या कहें। बस ये चीज़ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे। हम भी एक महात्मा हैं और हम देवीपाटन महंत को चैलेंज करते हैं, वो आ करके हमारे साथ बैठें, साथ करें। अगर वो हमको परास्त कर दिए तो उस दिन हम साधु भेष छोड़ देंगे। अगर आप योग्यता के बल पर ही देख रहे हैं तो योग्यता के बल पर ही आइए, लेकिन आप गुंडई दबंगई तो हम ये नहीं कर पाएंगे, साधु का कार्य नहीं है। बस यही है और कुछ विशेष बात नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, न्याय हो और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, हमारा अपमान किया गया है, हमारा भी कोई सम्मान है, हमारा भी स्वाभिमान है। हमको घसीट कर हमारे आश्रम से निकाला गया है, वीडियो हमारे पास है, हम आपको देंगे। देखिए ये सब ये हमें मिलना चाहिए। ये है राम राज्य, एक राम राज्य, ये राम राज्य है। एक राम भक्त दूसरे राम भक्त को काटने को तैयार है। नहीं चाहिए हमको ऐसा राम राज्य। हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है, हमको न्याय नहीं मिला तो हम सचिवालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। भले हमारे मर जाने के बाद में ही हमको न्याय मिले, लेकिन हम अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं भगवान। उसमें कोई साहब